Shocking road rage caught on camera in the national capital, Delhi, and it's absolutely horrifying because one by one these incidents are surfacing now. Here's what happened. This was basically Delhi-Noida border. Look closely on your screen. The man was dragged on the bonnet of a van, so to say. This is Delhi-Noida border. We are told that this was on Lajpat Nagar route, which is South Delhi, and en route to DND. The DND is what connects Delhi to Uttar Pradesh, Delhi to Noida basically. And on the DND flyover, from Lajpat Nagar to the DND flyover, this man was being dragged on the bonnet for over a kilometer at least, is what we are told. And I can, from the location, also tell you, this is the Lajpat Nagar area, and towards the end of it, just before the DND starts. According to a complaint filed by the Delhi police, the victim was hit by a vehicle while he was going from Lajpat Nagar to DND. The call was made to the police from an eyewitness, but the eyewitness or the caller has now said that because he lives in Uttar Pradesh, he's there right now, he will not be able to come to the capital for a complaint in person, but the police is trying to contact the caller, trying to make sure that he comes to Delhi, because once the caller, the eyewitness arrives, it will be necessary for some legal action that can be taken as well. But this just shows and is a reminder of tempers running high. A man was hit and then continues to be on the bonnet of the vehicle. We'll try and ascertain more details of what exactly happened. Did he try to confront the driver, and that's when the driver tried to speed and the man jumped on the bonnet? Let's listen in. In fact, we have the reaction coming in from the victim. His name is Vicky, the one who was being dragged on the van bonnet. Let's listen to him. तो वो लेफ्ट साइड से निकल गया, निकलते ही उसने गाड़ी जैसे उसकी पूरी गाड़ी पार होगी, जो पीछे का हिस्सा बचता है ना, उससे उसने पूरी गाड़ी हिट करी। हिट करती जो साइड मिरर होता, मैंने गेट पकड़ रखा था। अगर मेरा पैर थोड़ा सा अगर सीट के पीछे नहीं फंसा रहता ना, तो मैं अपनी गाड़ी के पहिए के नीचे ही आ जाता जी। जब मैंने गेट खोला, गेट उसने लॉक कर लिया। उसके बाद मैंने उसके बोनेट के ऊपर ऐसा हाथ पकड़ के गाड़ी खड़ा हो गया। उस बंदे ने गाड़ी बढ़ाई, गाड़ी बढ़ाते गाड़ी थोड़ी सी स्पीड हो गई, मैं उसके बोनेट पे चढ़ गया। फिर उसको दो टैक्सी वालों ने उसकी गाड़ी भी रोकी है, रोकने की कोशिश करी है, तो उनको भी कह रहा है कि तुम्हें भी मरने का शौक है तो तुम भी आ जाओ। उसके बाद उसने जाके मेरे को DND फ्लाईओवर पे उतारा है। Joining me now is Arvind Ojha for the latest on this. Arvind, क्या हो रहा है दिल्ली शहर में और इस इंसिडेंट पे क्या एग्जैक्टली डिटेल्स आपको मिल रही हैं? और जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, क्या यही आई विटनेस है जिसने शिकायत दर्ज करी पुलिस के साथ और अभी कह रहे हैं कि हम दिल्ली नहीं आ पाएंगे इस वक्त? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो विक्की कुमार है ये मिल्क का बिजनेस करता है और 17 दिसंबर को जब ये जा रहा था मूलचंद फ्लाईओवर के पास से, तो वहां पर इसकी बहस हुई है एक टेम्पो ड्राइवर से, और उसके बाद जब उसने रोकने की कोशिश की तो काफी स्पीड में गाड़ी बढ़ा दी, और उसके बाद ये अगर देख पा रहे होंगे तो बोनट पर चढ़ा हुआ है और काफी तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर तक ये इसी तरह बोनट पर इसको खींच कर ले जाया गया, जिसके बाद इसने कंप्लेन की और उसके बाद जो टेम्पो ड्राइवर है मनोज कुमार, उसको अरेस्ट किया है। दिल्ली पुलिस ने IPC 279 में ये केस रजिस्टर्ड किया है। लेकिन काफी शॉकिंग विजुअल है ये पूजा, और इस तरह के विजुअल्स आए दिन दिल्ली NCR से देखने को मिलते हैं। मामूली बात पर रोड रेज होती है, फिर एक दूसरे को मारने को उतारू हो जाते हैं लोग, और इसमें तो ये है कि किसी तरह से बोनट पर चढ़कर इसने अपनी जान बचाई, क्योंकि वो जब आपस में बहस हुई उसके बाद जो ये आप देख पा रही कि जो गाड़ी ड्राइवर है वो काफी स्पीड में गाड़ी बढ़ाता है, इसके बाद अपनी जान बचाने के लिए बोनट पर चढ़ता है और 3 से 4 किलोमीटर तक ये जो है ड्रैग करके लेके जाता है, किसी तरह से फिर वो उतरता है। पुलिस को कंप्लेन दिया है, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि हमने जो ड्राइवर है मनोज, उसको अरेस्ट कर लिया है और इंट्रोगेशन की जा रही है। Arvind Ojha will be tracking all the latest on that. Citizens really need to keep their tempers low over such small incidents. It's literally becoming road rage cases, which means leading to the loss of life. This time, he was saved, thankfully, and the police is trying to ascertain more details of what exactly happened.